डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, प्रश्न पत्र अष्टम, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस पद का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। हरि सो भलो सो पति सीता को, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, कियो सिंधु बीता को। रावण मार्यो लंका जारी, सुख देखो भीता को। दूत हाथ उन्हें लिख न पठायो, निगम ज्ञान गीता को। अबधों कहाँ परेखो कीजो, कुबजा के मीता को। जैसे चढ़त सबय सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को। प्रस्तुत पद में गोपियां सीता के पति श्री राम की प्रशंसा करती हैं और वो कहती हैं कि हमारे हरि से अच्छे तो श्री राम हैं। क्यों? उनकी विशेषताओं को प्रस्तुत पद में बताया गया है। तुलना की गई है कि सीता के पति श्री राम ने उनके लिए क्या किया और हमारे हरि, हमारे प्रिय कृष्ण ने हमारे साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि हरि सो भलो सो पति सीता को, कि हमारे प्रिय कृष्ण से अच्छे तो सीता के पति कौन? श्री राम हैं। क्यों अच्छे हैं? अब उनकी विशेषताओं को बता रही हैं कि बन बन खोजत फिरे बंधु संग, कियो सिंधु बीता को। कि सीता को जब रावण उठा ले गए, चुरा करके ले गए, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? बन बन में उनको खोजते फिर रहे थे। ऐसा नहीं है कि यहां जैसा कृष्ण ने किया, क्या किया? उन्होंने तो खोज भी नहीं ली, लेकिन सीता के पति ने क्या किया? अर्थात श्री राम ने उनको कोई वन ऐसा नहीं बचा जहां उनको खोजा नहीं, और किसके साथ? अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उनको बन बन खोजते फिर रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि इतने बड़े अथाह समुद्र को भी पार करके उनको जाना पड़ा, उसके लिए उनको बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने उस समुद्र को ऐसे पार किया जैसे बालिश्त भर चौड़ी पानी की नाली हो। उन्होंने महान पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए रावण का वध किया, लंका को तहस नहस कर डाला और अंत में रावण के त्रास से भयभीत अपनी प्रिय सीता के दर्शन किए, उन्होंने उनके चंगुल से उनको मुक्त किया। कि रावण मार्यो लंका जारी, सुख देखो सी भीता को। कि उन्होंने रावण का वध किया, लंका को जलाया, लंका को तहस नहस कर दिया और अपनी प्रिय सीता को सुख दिया। दूत हाथ उन्हें लिख न पठायो, निगम ज्ञान गीता को। राम ने हमारे प्रिय श्री कृष्ण के समान अपने दूत द्वारा सीता के पास निर्गुण ब्रह्म के उपदेश का संदेशा नहीं भेजा, अपितु उन्होंने क्या किया कि हनुमान को दूत बना करके सीता के पास कौन सा संदेश भेजा है
कि दूत हाथ उन्हें लिख न पठायो निगम ज्ञान गीता को, कि उन्होंने दूत के हाथ गीता के ज्ञान को नहीं भिजवाया, अर्थात निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को नहीं भिजवाया, अपितु उन्होंने क्या किया, हनुमान को अपना दूत बनाकर भेजा और उनसे अपना उसमें क्या उनको संदेशा दिया कि धैर्य धारण करने के लिए, प्रभु को उनकी याद है ऐसा नहीं है, उन्होंने सीता को धैर्य धारण करने के लिए हनुमान को उनके पास में भेजा। वो और संदेशा कहा था कि वो शीघ्र ही रावण का नाश करके उनके कष्ट को दूर करेंगे। और क्या विशेषता बताते कि अब धाओ कहां परे खो कीजे कुब्जा के मीता को, कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण तो अब कुब्जा के प्रेम में डूब गए हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने हमको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लिख करके भेजा है। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजा है। अतः ऐसे व्यक्ति का हम लोग क्या बुरा माने, जिन्होंने हम लोगों के प्रेम को ध्यान ही नहीं दिया, हम लोगों के एक निष्ठ प्रेम की जरा सी भी चिंता नहीं की, और वो क्या हुआ कि वहां पर जाकर के कुब्जा के प्रेम में तल्लीन हो गए, लग गए। और क्या बताती हैं कि जैसे चढ़त सभय सुधि भूलो क्यों ज्यों पीता चीता को, कि कुब्जा के प्रेम में वो उन्होंने उनकी गति कैसी हो गई है कि वो हम लोगों को भूल गए हैं। कैसे कि जिस प्रकार मदिरा का पान करने के बाद व्यक्ति अपने होश को खो देता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है, उसको ना तो अपने प्रिय याद रहते हैं, ना ही उनका प्रेम याद रहता है। उनकी स्थिति वैसी ही हो गई है कि जैसे चढ़त सबे सुधि भूलो जो पीता, तो उनकी स्थिति क्या हो गई है कि एक जो उसके क्या है मदिरा का पान करने वाले शराबी की तरह हो गई है। और क्या कहती है कि कीन्ही कृपा जोग लिखी पठयो निरख पत्र रीता को सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को। गोपिया कहती, एक सखी कहती है कि उन्होंने हम लोगों पे बहुत ही कृपा की है, जो उन्होंने योग का संदेश लिखकर भेजा है। इस बहाने कम से कम हमको स्मरण याद तो किया। जरा इनके पत्र को तो देखो, व्यंग करती हैं कि जो केवल मक्खन में ही रुचि रखता है, बहुत क्रोधित हैं कि जो केवल मक्खन में ही रुचि रखता है वह प्रेम के महत्व को किस प्रकार जान सकता है। मक्खन यूं ही अनायास तो प्राप्त नहीं होता है, उसे पूर्व दही को बिलोना पड़ता है, आदि अनेक क्रियाएं होने पर ही मक्खन की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार नाना प्रकार के कष्टों को सहन कर वियोग की अग्नि को सहते हुए प्रेमी जैसे इस स्निग्ध एवं सारभूत वस्तु उपलब्ध होती है, वैसे ही कृष्ण इन क्रियाओं से नहीं गुजरे हैं। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि यदि हमको मक्खन चाहिए तो उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। इतना सुंदर स्निग्ध मन को आनंदित करने वाला मक्खन हमको तब मिलता है जब हम उसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन कृष्ण को इन क्रियाओं से गुजरना ही नहीं पड़ा मक्खन के लिए, अर्थात प्रेम के लिए, तो वो हम लोगों के प्रेम को क्या समझेंगे। और क्या कहती हैं कि इसी कारण वह प्रेम के महत्व को नहीं जानते, वो तो मक्खन के लोभी, अर्थात
इंद्रिय सुख में ही रुचि रखते हैं। तभी तो हम लोगों को तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा में कुब्जा के साथ आनंद में, प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रस्तुत पद में गोपियां उनके ऊपर व्यंग करती हैं कि उनको तो प्रेम के लिए कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ा और उनको इतनी एक निष्ठ भक्ति मिली, प्रेम मिला, इसलिए वो क्या जाने। यदि उनको प्रेम के लिए तरसना पड़ता, प्रयास करना पड़ता, तो शायद वो हमारे प्रेम को समझते, हमारे दुख को वो समझते। उनको तो किसी चीज के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ा, तो हमारे दुख दर्द को वो क्यों समझेंगे। कि कीन्ही कृपा जोग लिख पठयो, निरख पत्रुरीता को, सूरदास प्रेम कहाँ जाने, लोभी नवनीता को। उनको गोपियां इतनी क्रोधित हैं उनके ऊपर कि उनको क्या कहती हैं, नवनीत अर्थात मक्खन के लोभी, प्रेम को क्या जाने। और उन्होंने क्या किया, वहां से निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को की चिट्ठी लिख करके हम लोगों को भेज दी। आओ सखी जरा देखे तो उन्होंने क्या लिखा है। उनके ऊपर व्यंग करती हैं कि किस प्रकार कृष्ण को बिना प्रयास के ही हम गोपियों का निश्चल प्रेम मिल गया, अटूट शुद्धा भक्ति मिल गई, एक निष्ठ प्रेम मिल गया। यदि उनको इन स्थितियों से गुजरना पड़ता तो शायद वो हमारे इस प्रेम के महत्व को समझती हैं। तो गोपियां यहां पर कृष्ण के निर्गुण ब्रह्म के जो उन्होंने पाती भेजी है, उसका जो संदेशा भेजा है, उसके ऊपर व्यंग करती हैं और साथ ही उनको मक्खन का लोभी बताया। यहां पर बताया है कि मक्खन को प्राप्त, सुंदर मक्खन तब मिलता है जब उसके लिए प्रयास किया जाता है, और यहां पर वही उसकी तुलना उन्होंने अपने प्रेम से की है। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में राम और कृष्ण के प्रिय प्रेम का अत्यंत प्रभावशाली एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है और तुलना की है गोपियों ने कि राम का प्रेम और कृष्ण का प्रेम, दोनों के प्रेम में क्या अंतर है। कि इससे अच्छे तो सीता के पति हैं हम लोगों के हरि से, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रिया को ढूंढने के लिए वो जंगल जंगल भटके, लेकिन हमारे प्रिय ने तो सीधे निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए एक उद्धव को भेज दिया। तो दोनों का अंतर वो करती हैं। और सुंदर लय है इसमें, वाक्पटुता है, बिंब का एक हमारे सामने एक बिंब उपस्थित हो जाता है जब यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया ना किस प्रकार से उन्होंने वो बन भटके वनवासी राम अपनी सीता को खोजने के लिए। तो हमारे आंखों के सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है। बन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जैसे चढ़त चीता को इस पंक्ति में कृष्ण के कुब्जा प्रेम में निमग्न जो किस प्रकार से कुब्जा के प्रेम में निमग्न है, इसकी तुलना उन्होंने एक शराबी से की है। और उन्होंने शराबी से क्यों की है कि जिस प्रकार शराबी जो है वो जब अपने उसके अंदर मादकता का संचार हो जाता है तो सबको भूल जाता है, वैसे इन्होंने क्या कहा है कि कृष्ण भी कुब्जा के प्रेम में जो है मग्न हो गए हैं, उसमें मदमस्त हो गए हैं और उन्होंने हम लोगों को भुला दिया है। और कहती उनकी क्या गलती है, वो तो उनके ऊपर जो है कुब्जा के प्रेम की मादकता छाई हुई है। और इसमें तीखा व्यंग गोपियों ने की कहा है कि आओ हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने जो चिट्ठी भेजी है उसमें क्या भेजा है संदेश। तो बच्चों,
इसके बाद हम दूसरे पद का आदर्श वाचन करेंगे। प्रीत कर दीन्ही गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपट कन पाछे करत बुरी। मुरली मधुर चेप कर कांपो, मोर चंद तटवारी। बंक बिलोकनि लूक लागी, बस सकी न तनई सम्हारी। तलफत छाड़ी चले मधुबन को, फिर के लई न सार। सूरदास व कलप तरोवर, फिर न बैठी डार। प्रस्तुत पद में गोपियां कृष्ण के प्रेम को कपटपूर्ण व्यवहार बताती हैं और क्या कहती हैं। कृष्ण ने पहले तो गोपियों के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट किया, किंतु एक दिन अचानक उन लोगों को छोड़ करके मथुरा चले गए और आज उद्धव के हाथों उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को अपना संदेश लेकर भेजा है। निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए उद्धव को भेजा है। इस प्रकार कृष्ण ने गोपियों से विश्वासघात किया, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। गोपियां क्या कहती हैं कि प्रीत कर दीन्ही गरे छुरी। हे उद्धव, कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम को दिखा करके, प्रेम को प्रकट करके हमारे गले में छुरी चला दी और क्या किया, इस प्रकार अपना व्यवहार किया कि हम लोग उनके प्रेम में फंस गए। और कैसे फंसी कि जैसे बहेलिया पक्षियों को पकड़ने के लिए उनके साथ करता है। क्या करता है कि जैसे बधिक चुगाए कपट कन पाछे करत बुरी। कि बहेलिया सबसे पहले क्या करता है, पक्षियों को चुगने के लिए दाने डालता है और जब पक्षी दाने के लालच में आकर के उसको चुगते हैं तो क्या करते हैं, जाल में फंस जाते हैं और इसके बाद वो उनकी बहुत ही दुर्गति करता है, उनकी बहुत बुरी स्थिति बनाता है। उसी प्रकार से हमारे कृष्ण ने, हमारे प्रिय ने हम लोगों को पहले प्रेम का हम लोग के साथ दिखावा किया, इसके बाद जब हम लोगों ने उनको पूर्ण रूप से अपने हृदय को समर्पित कर दिया तो धोखा दे करके वो मथुरा चले गए। और उनकी तुलना किससे की, उन्होंने बहेलिए से की। और बताती कैसे कैसे किया उन्होंने, अर्थात कृष्ण ने भी हमें अपने झूठे प्रेम को दिखा करके अपने कपट जाल में फंसा लिया और फिर हमें वियोग की पीड़ा में तड़पता हुआ छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। और अब तुम्हारे हाथों उन्होंने क्या किया, निर्गुण ब्रह्म संबंधी संदेश भेजकर मरने वाली पीड़ा को हम लोगों को वो प्रदान कर रहे हैं। और क्या कहती हैं कि प्रीत मुरली मधुर चेप कर कांपो, मोर चंद ठठवारी। कृष्ण ने मुरली के मधुर स्वर रूपी लासा को अपने हाथ रूपी बांस पर लगाकर मुरली मधुर चेप कर कांपो, मोर चंद ठठवारी, और उसका क्या बनाया, कंपा बनाया। इसके बाद क्या किया उन्होंने, मोर पंख के मुकुट रूपी टटिया की आड़ में छिपकर हम गोपियों रूपी चिड़ियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आप देखते हैं कि कोई बहेलिया क्या करता है कि
वो उनको दाने डालता है, फिर वो एक लग्गा जैसा बनाता है ना, और एक टटिया की आड़ कर लेता, आड़ में स्वयं वहाँ पर रहता है। और जब वो लोग जो है उसके कपड़ जाल में फंस जाते हैं तो वो उसको पकड़ लेता है। तो वैसे ही यहाँ पर गोपियों ने बताया। और क्या बताया कि बंक बिलोकन लूक ला के बस सकी न तकी समारी। फिर उन्होंने क्या किया, बंक बिलोकनी, तिरछी चितवन, मतलब तिरछी चितवन रूपी ज्वाला में जलने के लिए छोड़ दिया। और क्या किया उन्होंने, इस प्रेम की ज्वाला में हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। हम अपने शरीर को भी बचाने में सफल नहीं हो सकी, अर्थात हम लोग तन मन से कृष्ण के प्रेम जाल में फंस गई। और उस कपटी बहेलिए को हम लोगों ने अपना सर्वस्व हम लोगों ने उनके ऊपर निछावर कर दिया। कपटी बहेलिए किसको बताया है, कृष्ण को बताया है। फिर क्या कहते, मुरली मधुर चेप कांपा कर मोर चंद ठठवारी, बंक बिलोकन लूक लाकी बस सकी न तनई समारी। हम लोग अपने शरीर की भी रक्षा नहीं कर पाए, किसके आगे, उनकी तिरछी चितवन के आगे, अर्थात उसके वशीभूत हो करके हम लोगों ने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। और अब तो हम लोग उनके बस में हो गई। फिर क्या किया हमारे प्रिय ने कि तलफत छाण चले मधुबन को, फिर के लई न चार। कि जिस प्रकार बहेलिया क्या करता है, पक्षियों को तड़पा तड़पा कर क्या कर आग में भूनता है, फिर उसको खाता है, उसी प्रकार कृष्ण भी हम लोगों को वियोग की अग्नि में तड़पने के लिए छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। और इसके बाद उन्होंने हम लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली कि तलफत छाण चले मधुबन को, फिर के लई न सार। कि इसके बाद उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, वो आए भी नहीं। कितनी करुण वेदना है। वो कहती हैं कि हम लोगों को बहेलिए के समान तड़पा तड़पा करके उन्होंने वो मरने की स्थिति पर हम लोगों को पहुंचा दिया उन्होंने। इसके पश्चात उन्होंने हम लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली। सूरदास वह कल्प तरोवर फेर न बैठी डाली। सूरदास कहते हैं ये गोपियां बहुत ही दुखी हैं, और क्या कहती हैं कि फिर हम लोग उस कृष्ण रूपी कल्प तरोवर की कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष की डाल पर बैठकर हम लोग आनंद को नहीं उठा सकी, आनंद का आनंद नहीं ले पाई। और क्या किया उन्होंने कि अब हम लोग क्या है, आश्रयहीन, बिना आश्रय के पक्षियों के समान इधर उधर भटक रही हैं। और कृष्ण को क्या बताया है कि संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले कल्प वृक्ष की अब हम लोगों को छाया भी उपलब्ध नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करता है, वैसे ही अब हम लोगों के पास कौन नहीं है, कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष की छाया नहीं है। हम लोग अनाथ हो गए हैं। गोपियों की यहाँ जो हृदय की पीड़ा है, वो कितनी उसमें करुणा है कि वो हम लोगों को जिस दिन से छोड़ करके मथुरा चले गए, उन्होंने अपने प्रेम जाल में हम लोगों को फंसा लिया, और इसके बाद मुड़ करके भी उन्होंने नहीं देखा। और उसके बाद से हम लोग कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष के डाल पर बैठ करके आनंद का अनुभव भी नहीं कर सकी। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में गोपियों की हृदय की करुण पुकार है। उनके हृदय
की बहुत ही कारुणिक पीड़ा का इस पद में चित्रण किया गया है और उनकी कपटपूर्ण नीति को भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने छल बल करके, प्रेम का दिखावा करके हम गोपियों को छल लिया है। जैसे बहेलिया छल से पक्षियों को पकड़ लेता है, वैसे उन्होंने भी हम लोगों के साथ में किया है। प्रस्तुत पद में बहेलिये के रूप में कृष्ण के छलपूर्ण व्यवहार की निंदा की गई है, उसके ऊपर व्यंग किया गया है, दीनता को भी दिखाया गया है और उनके इस व्यवहार की आलोचना गोपियों ने की है। कृष्ण के विश्वासघात, उनकी निष्ठुरता के साथ, उनकी निष्ठुरता के बावजूद भी गोपियों के असीम प्रेम को दर्शाया गया कि किस प्रकार से कृष्ण की विश्वासघात और निष्ठुर होने के बाद भी जो है वो उनके प्रति ही उनका आकर्षण है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, पद में गेयता है, प्रथम 2 पंक्तियों में उपमा अलंकार है, मधुर भावों की बहुत ही प्रबल अभिव्यक्ति की गई है, आकर्षक बिंब विधान है और साथ में सूक्ष्म मनोभावों को भी बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। तो बच्चों, आज हम लोग तो यहीं पर मैं आज अपने व्याख्यान को समाप्त करती हूँ।